बिहार में पांडे और लांडे के बाद अब एक और शख्स ने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। हाल के दिनों में तांती ततवा समाज की सबसे बड़ी आवाज बनकर उभरे इंजीनियर आईपी गुप्ता ने पटना के गांधी मैदान में लाखों की भीड़ में इंडियन इंकलाब पार्टी बनाने की घोषणा कर दी। इस दौरान गुप्ता ने कहा, लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और जीतन राम मांझी की पार्टी इसलिए चली क्योंकि उनके पक्ष में सबसे पहले जमात खड़ा हुआ। आज बिहार में तांती ततवा समाज खड़े हो गए, जिन्हें अब तक दबा कर रखा गया। मिला आरक्षण भी वापस ले लिया गया। इंडियन इंकलाब पार्टी अब लड़ेगा और बिहार में इतिहास बनाएगा। आईपी गुप्ता अखिल भारतीय पान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। पान समाज को एकजुट करने में आईपी गुप्ता पहली बार हेलीकॉप्टर से अपने गांव जमुई के पतौना पहुंचे और चुनावी अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में पान समाज केंद्रीय भूमिका निभाएगा। बिहार की सियासत में हाल के दिनों में प्रशांत किशोर और शिवदेव लांडे के बाद एक और नए नेता का उभार देखने को मिला। आईपी गुप्ता, जिन्हें इंजीनियर इंद्र प्रकाश गुप्ता के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। पटना के गांधी मैदान में आयोजित पान महारैली में न केवल तांती ततवा समाज को एकजुट किया, बल्कि बिहार की कई पार्टियों की नींद उड़ा दी। इसका असर तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी जैसे नेताओं की रणनीति पर पड़ सकता है। आईपी गुप्ता मूल रूप से बिहार के तांती ततवा समाज से ताल्लुक रखते हैं, जो अति पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी की एक महत्वपूर्ण जाति है। वे पेशे से इंजीनियर हैं और लंबे समय तक सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे। गुप्ता कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े हुए थे, लेकिन हाल में उन्होंने अपनी अलग राह चुनी है और तांती ततवा समाज के अधिकारों के लिए एक नई लड़ाई भी शुरू कर दी है। हाल ही में उन्होंने राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी। उनकी राजनीतिक सक्रियता तब चर्चा में आई जब सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने तांती ततवा समाज को अनुसूचित जात यानी कि एससी की सूची से हटाकर ईबीसी में शामिल कर दिया। इस फैसले से समाज में नाराजगी फैली और गुप्ता ने इसे एक बड़े आंदोलन का रूप दे दिया है। आईपी गुप्ता अपने पान समाज को एससी में आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे हैं। बिहार में तांती ततवा समाज की लगभग 20 लाख आबादी है। लंबे समय से ईबीसी समुदायों को अपने पक्ष में कराने की बात करने वाले नीतीश कुमार को इससे खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि तांती ततवा समाज का आक्रोश और गुप्ता का उभार बिहार में नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंध लगा सकता है। वहीं तेजस्वी यादव के लिए भी नई पार्टी का उभार चुनौती बन सकता है, क्योंकि हाल के वर्षों में तेजस्वी युवाओं और पिछड़ा वर्ग के लोगों को लुभाने की कोशिश की है, लेकिन गुप्ता की रैली ने दिखाया है कि ईबीसी वोटर अब नए नेतृत्व की तलाश में है, जो तेजस्वी के लिए चुनौती बन सकता है। आईपी गुप्ता की पान रैली ने बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू कर दिया है। उनकी नई पार्टी और तांती ततवा समाज की एकजुटता 2025 के विधानसभा चुनाव में कितना बदलाव लाएगी, यह देखना बाकी है। लेकिन इतना तय है कि गुप्ता ने नीतीश, तेजस्वी, चिराग, मुकेश और प्रशांत किशोर जैसे दिग्गज को अपनी रणनीति पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। वहीं दलित और ईबीसी वोटों पर दावा करने वाले चिराग पासवान की राजनीति भी खतरे में पड़ सकती है। चिराग के लिए यह रैली खतरे की घंटी है। उनकी लोक जनशक्ति पार्टी को अब एक नए प्रतिद्वंदी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी भी बिहार में ईबीसी और युवा वोटरों को लक्ष्य कर रही है। गुप्ता का उभार उनकी रणनीति को कमजोर कर सकता है, क्योंकि पान रैली ने एक वैकल्पिक समाज आंदोलन की ताकत नजर आती है। वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी की राजनीति भी गुप्ता आने वाले दिनों में प्रभावित कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।